हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। आज हम 5 क्वेश्चन ऐसे लेकर आए हैं जो हमेशा बार बार पूछता है आपका क्वेश्चन एग्जाम में दोस्त, देखना। और वो भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं दोस्त, वो मेंसुरेशन से है और भी ट्राइंगल से। ट्राइंगल से आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया है एक त्रिभुज की भुजाएं 1:2, 1:3 और 1:4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज की परिमाप 52 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी। देखो दोस्त, यहां पर कह रहा है यहां पर दोस्त कि भुजा यहां पर दिया है, भुजा x अनुपात y अनुपात z। यहां पर दिया है 1/2, 1/3, 1/4। इसको आप बताइए दोस्त, जब भी फ्रैक्शन में रहता है तो इसका हम एलसीएम लेते हैं। 2, 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं दोस्त। 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे दोस्त, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका कितना आएगा, 12 आएगा। क्या आएगा, 12 आएगा। इसी 12 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त तो 6 आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 3 आएगा। यानी कि इसकी त्रिभुज के जो भुजा आया दोस्त, त्रिभुज के जो भुजा आया 6, 4 और 3 आया। तो यहाँ पर कह रहा है दोस्त की परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग परिमाप होता है। तो सभी भुजा को जोड़ेंगे तो 6, 4, 10 और 3, 13, यानी अनुपात 13 बराबर आपको दिया हुआ है परिमाप। परिमाप कितना दिया है दोस्त, 53, कितना दिया है, 52 दिया है। तो बताओ 1 बराबर कितना होगा दोस्त, यानी हम 1 से हम भाग देंगे यहाँ पर दोस्त तो 13, 4, 52। अब यहाँ पर बताओ दोस्त, हमको इसमें सबसे छोटा भुजा कौन सा है, 6 है कि 4 है कि 3 है। तो कहेंगे सबसे छोटा भुजा हमारा 3 है। लेकिन सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी, तो सबसे छोटा हमारी भुजा कितनी होगा दोस्त, यानी कि 4 × 3 = 12 सेंटीमीटर होगा। लेकिन हमको अगर पूछता कि सबसे बड़ी भुजा कौन होता, तो यानी कि 6, 4 = 24। लेकिन हमको सबसे छोटी भुजा पूछा दोस्त, तो कितना होगा, 12 होगा। आंसर हमारा आ जाएगा तीसरा। क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। यानी फिर से इसको समझिए दोस्त, हम यहाँ पर क्या किए, 1/2, 1/3, 1/4। तो ये नीचे वाले 2, 3, 4 का क्या किए, एलसीएम लिए। क्या लिए दोस्त, एलसीएम लिए। तो एलसीएम लिए तो हमारा क्या आया, 12 आया। इसी 12 को हम इसमें गुना किए दोस्त, और इसमें हम 12 से गुना किए, इसमें हम 12 से गुना किए। तो गुना किए तो कटा तो 6, कटा तो 4, कटा तो 3। अब यहाँ पर देखो दोस्त, इसकी भुजा आया, एक 6 आया, एक 4 आया, एक 3 आया। तो अगर हम इसकी परिमाप बोलते हैं तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। तो भुजा जोड़े तो 6, 4, 10, 3, 13, 13 बराबर 52। तो 1 बराबर क्या दोस्त, 4। तो हमको सबसे छोटी भुजा क्या होगा, यानी कि हमारा सबसे छोटी भुजा 12 सेंटीमीटर होगा। आगे देखिए दोस्त, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां पर देखिए, ये आपको दिया है दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पढ़ो और एक बार इसको पढ़िए, रीड कीजिए दोस्त, और आप दूसरे बार इसमें ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन क्या होगा। तो यहां पर दिया है दोस्त, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का ऊंचाई क्या होगा। क्या दोस्त, त्रिभुज का ऊंचाई देखो दोस्त, यहाँ पर दिया है हमारा क्या, यानी कि बेस, और हमारा दिया है h हाइट, यानी कि 3x अनुपात क्या है दोस्त, 4x। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार हमारा क्या है दोस्त, यानी कि 3x, और ऊंचाई हमारा क्या है दोस्त, 4x। क्या है, 4x। यही हो गया हमारा यहाँ पर इसका क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो क्षेत्रफल हमारा यहाँ पर क्या दिया है दोस्त, क्षेत्रफल हमको दिया है कितना, 1176। अब बताओ दोस्त, ये कटेगा कितना बार में, 2 बार में। अब बताइए 3 × 2 तो कितना, 6x² बराबर क्या दोस्त,
1176। तो x बराबर क्या होगा दोस्त, 1176 बटे 6, काटेंगे दोस्त तो 6 एक बार में, बचा हमारा कितना दोस्त 5, 5 यानी 57। तो यहाँ पर बताओ दोस्त 8 छक्का 48, 9 छक्का 54 यानी कि 9, बचा हमारा कितना 3, तो 3 यानी कि कितना 6 छक्का 36। अब बताओ x बराबर क्या आएगा दोस्त, यानी कि 14 आएगा। x के मान कितना आएगा 14, लेकिन हमसे पूछा क्या दोस्त ऊंचाई, तो ये आधार है, बेस हमारा, ऊंचाई यह है हमारा। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्त, यानी कि 14 चौक 56, कितना होगा 14 चौक 56 यानी कि हमारा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर होएगा दोस्त। तो आंसर क्या आएगा हमारा, डी ऑप्शन जाएगा। क्या जाएगा हमारा, डी ऑप्शन जाएगा दोस्त, यानी कि ये 56 जाएगा। अब तो जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, क्या होता है आधार गुने ऊंचाई, यही ना होता है दोस्त। यानी कि कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज ए बी सी, और इसको हम शीर्ष से अगर यहाँ पर इस तरह से डालते हैं तो इसी को हम बोलते हैं क्या दोस्त, ऊंचाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऊंचाई। तो यही इसका क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार हमारा यहाँ पर क्या है दोस्त b है, तो आधार b ऊंचाई h, तो इसी फार्मूला से यहाँ पर बना, बट रेशियो पर क्वेश्चन था, क्या पर था दोस्त, रेशियो पर क्वेश्चन था। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त, यहाँ पर बताइए जरा सा, इसमें आपको लॉजिक जरा सा अपनी कंसेप्ट को जरा सा इसमें लगाना है दोस्त, पढ़ो और इसको समझो, पढ़ो दोस्त और प्यार से इसको समझो। किसी त्रिभुज की आधार 15 सेंटीमीटर, तो किसी त्रिभुज का, तो त्रिभुज ए है दोस्त, त्रिभुज ए है ए बी और सी, तो त्रिभुज की आधार कितना है 15 सेंटीमीटर। आगे क्या कहता है ऊंचाई, ऊंचाई इसकी कितना है 12 सेंटीमीटर। और क्या कहता है दोस्त एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई, तो एक अन्य त्रिभुज बनाते हैं दोस्त, एक त्रिभुज ए है हमारा, और कहता है अन्य, तो ए बी सी, और इसका ऊंचाई ए है, एच है, ठीक है। अब क्या कहता है जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के, यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के दुगने, और आधार इसका कितना है दोस्त, यानी कि आधार इसका है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो दोस्त इसके दुगना ये बराबर है दोस्त, तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, आधार कितना है दोस्त 20 है, ऊंचाई कितना h है। अब इसका कार्य दुगना, तो दुगना हम यहाँ कर देते हैं, और इसका क्षेत्रफल बताओ दोस्त 1/2, आधार क्या है दोस्त 15, ऊंचाई क्या है दोस्त, ऊंचाई है 12। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे, आंसर पर हम लोग चलेंगे। देखो हाफ से हाफ कैंसिल होगा दोस्त। अब बताओ दोस्त ये आप 10 बार में कटेगा दोस्त, तो h बराबर 15 गुने 12, अब बटे क्या है दोस्त 10 है, 2 पचे 10, 3 पचे 15, ये कितना 6 बार में, तो 18 सेंटीमीटर आंसर होगा। क्या होगा दोस्त 18 सेंटीमीटर आपका आंसर जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा दोस्त, यानी कि दूसरा जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा दूसरा। फिर से इसको समझिए, कहा पहला त्रिभुज का आधार, पहला त्रिभुज का आधार दोस्त, आधार कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है एक अन्य त्रिभुज, क्या तो एक दूसरा त्रिभुज हम बनाए यहाँ पर, और कह रहा ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज यानी कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना के बराबर होगा, बट आधार इसका कितना है 20 सेंटीमीटर। वही कैलकुलेट किए हमारा आंसर पर पहुंचे। ये बताओ दोस्त यहां पर सिर्फ आपका यहां पर रेशियो से क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर आपको सिर्फ समझना है, देखना है। यहां पर दोस्त अगर दो त्रिभुज है, कितना त्रिभुज है दोस्त, दो त्रिभुज है फर्स्ट और सेकंड, लेकिन यहां पर दिया है
क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या दिया है? क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पर दिया है दोस्त, यानी कि एरिया इसका क्या दिया है दोस्त? 4 क्या दिया है? 3। ऊंचाई कितना दिया है दोस्त? ऊंचाई इसका दिया है एच, आपको दिया है कितना दिया है? यानी कि 3:4। 3:4। जरा सा बेसिक से हम समझाना चाहते हैं और उसके बाद आप समझिएगा दोस्त। पूछ रहा है हमको किसका? आधारों के अनुपात यानी बेस का अनुपात क्या होगा। देखो दोस्त, अगर क्षेत्रफल करेंगे तो क्षेत्रफल A1/A2 बराबर 1/2 B1 गुने H1 बटे 1/2 B2 गुने H2 होगा कि नहीं होगा दोस्त? अब बताओ दोस्त, ये हाफ से हाफ कैंसिल होगा, A1 और A2। तो A1 और A2 हमारा यहाँ पर दिया है 4/3 दिया है। अब बताओ दोस्त, B1 हमको निकालना है, लेकिन H1 हमको दे दिया है B1 H1 हमको कितना दिया है? 3। ठीक है, H1 क्या दिया है? 3। अब यहाँ पर बताओ दोस्त, H2 हमारा कितना दिया है यहाँ पर? तो B2 गुने क्या है दोस्त? 4। अब देखो दोस्त, ये 4 तिरछा गुना होगा 4×4 = 16। अब बटे ये कितना होगा? 3×3 = 9 बराबर B1/B2। ये आप बेसिक हो गया। ये क्या हो गया दोस्त? ये बेसिक हो गया कि आपको आएगा 16:9। बट इसमें क्या करना कि आप तिरछा हियाँ से उठाना। क्या दोस्त? यहाँ से तिरछा उठाओ और 4×4 = 16 यहाँ लिखो और तिरछा ये गुना करो और 3×3 = 9। यही आपका आंसर, यानी कि आधारों का अनुपात क्या होगा? 16:9। जब भी तुमको क्षेत्रफल दे दे दोस्त, क्या दे दे? क्षेत्रफल दे दे और ऊंचाई दे दे, तो अगर हम आधार निकालना है तो यहाँ से गुना करना। ठीक है ना? कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से गुना किए तो 4×4 = 16 लिखो, फिर 3×3 = 9 लिखो। ठीक है, तो यानी कि आंसर हमारा जो आएगा 16 क्या आएगा? 16 हमारा 9 आएगा। अगर एरिया दे दे, क्या दे दे दोस्त? एरिया दे दे और यहाँ पर बेस दे दे, तो क्या करना? उसी तरह आप मल्टीप्लाई करके ऊंचाई आप निकाल सकते हैं भी। 5वां देखो क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। यहां पर देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? देखो दोस्त, पहले ये समझना है यहाँ पर कि समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होती है। अब प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना डिग्री दोस्त? 60 डिग्री। अब यहां से हमको याद रखना है दोस्त कि इसकी क्षेत्रफल जो होता है, एरिया इसका होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। इसकी भुजा होता है ए से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त। क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। परिमाप पूछे दोस्त, क्या पूछे? परिमाप पूछे तो परिमाप याद रखना कि ये 3a होता है। क्या होता है? 3a होता है। अगर आपसे पूछे ऊंचाई, क्या पूछे दोस्त? ऊंचाई पूछे तो ऊंचाई याद रखना हाइट इसका होता है √3/2 गुने भुजा। क्या होता है? √3/2 गुने भुजा होता है। यानी 3 फार्मूला आप याद रखना मेरे दोस्त। ए बराबर क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है? ए बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। परिमाप क्या होता है? 3a। परिमाप क्या होता है? 3a। ऊंचाई क्या होता है? √3/2 गुने भुजा। अब इसी पर तुम देखो दोस्त, क्षेत्रफल दे दिया है तो हम यहाँ से भुजा निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? जब भुजा हम निकाल सकते हैं तो हम परिमाप भी निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर दोस्त, समझना। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमको दे दिया है कितना? 400√3 बराबर इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त? तो √3/4a²। अब ये √3 से √3 कैंसिल होगा। अब तिरछा जाएगा तो क्या होगा? 4×4 = 16। तब बताओ,
16 बराबर ए स्क्वायर। तो ए बराबर क्या आ जाएगा दोस्त, यानी कि हमारा 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 और 100 का वर्गमूल 0 यानी 40 आएगा। तो इसका परिमाप पूछ रहा है दोस्त, तो परिमाप क्या होगा, परिमाप इसका क्या होता है, यानी कि परिमाप होगा √3a। क्या होगा दोस्त 3a, परिमाप क्या होता है 3a। तो यहाँ पर a के मान क्या हो जाएगा 3 गुने 40, तो आंसर आएगा 120 सेंटीमीटर। क्या आएगा 120 सेंटीमीटर। तो ये 5 क्वेश्चन कैसा लगा दोस्त, ये आपका VVI क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्त। ये आपको कैसा लगा जरूर आप बताइए कमेंट्स के थ्रू, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी जरूर शेयर करें दोस्त। ठीक है, किसी तरह का प्रॉब्लम लग रहा है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखना दोस्त। ओके, थैंक यू।